आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे टॉपिक का विश्लेषण करेंगे जो आजकल डिजिटल दुनिया में आग लगा रहा है। फेसलेस चैनल्स। इंटरनेट पर ऐसे दावे भरे पड़े हैं कि ऑटोमेटेड टूल्स उठाओ, बिना अपना चेहरा दिखाए चैनल बनाओ और रातों रात ढेर सारा पैसा कमा लो। लेकिन क्या सच में ये इतना आसान है, या फिर एक सस्टेनेबल डिजिटल मीडिया बिजनेस बिल्ड करने की रियलिटी बिल्कुल अलग है? आज हम डेटा और एक्सपर्ट ब्लूप्रिंट्स का यूज करके इस मिथ और मास्टर प्लान के बीच का सच ढूंढेंगे। चलिए शुरू करते हैं। 1,10,000 ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स और गुरुज अक्सर ऐसे ही फ्लैशी फाइनेंशियल फिगर्स फ्लॉन्ट करते हैं। उनका दावा होता है कि क्रिएटर्स बिना कभी कैमरे के आगे आए, बिना किसी एक्सपेंसिव गियर के हर महीने इजीली 6 फिगर्स कमा सकते हैं। सच कहा जाए तो ये नंबर्स किसी को भी आसानी से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। और इससे भी बड़ी बात, सिर्फ 12 मिनट। एक और अल्योरिंग प्रॉमिस ये किया जाता है कि एक कंप्लीटली एंगेजिंग और हाई क्वालिटी कंटेंट शुरू से लेकर आखिर तक कुछ ही मिनटों में जनरेट किया जा सकता है। एआई का यूज करके स्क्रिप्ट से लेकर वॉइस ओवर और एडिटिंग तक सब कुछ फुली ऑटोमेटेड होने की बात कही जाती है। सुनने में तो किसी सपने जैसा लगता है। तो आज के इस डीप डाइव का रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। पहले हम द फेसलेस ट्रैप को समझेंगे, फिर मोनेटाइजेशन रूल्स और हाई सीपीएम नीशेस पर आएंगे। उसके बाद द सिम्बायोटिक सिस्टम को डिकोड करेंगे और आखिर में द एआई स्टैक पर बात करेंगे। पिटफॉल से लेकर एक्चुअल एक्सपर्ट ब्लूप्रिंट्स तक यहाँ सब कुछ कवर होगा। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, द फेसलेस ट्रैप। आखिर इसकी असलियत क्या है? अब देखिए, जो वेटरन ऑटोमेशन एजेंसी ओनर्स हैं, उन्होंने एक बहुत ही हार्श रियलिटी चेक दिया है। उनका कहना है कि मार्केट अब इन लेजी और एआई जनरेटेड स्लॉप कंटेंट के लिए बहुत स्मार्ट हो चुका है। अगर कोई ये सोचता है कि सिर्फ एक स्टैंडर्ड वनिला चैट जीपीटी स्क्रिप्ट उठाई, उसे रैंडम स्टॉक फुटेज पर कॉपी पेस्ट किया और अपलोड कर दिया और उससे पैसिव इनकम आने लगेगी, तो ये बिल्कुल गलत है। इस अप्रोच से लिटरली $0 बनेंगे। असल में एक ट्रू एवरग्रीन इनकम बिल्ड करने के लिए किसी भी चैनल को एक रियल बिजनेस की तरह ट्रीट करना पड़ता है। इसका एक प्रॉपर टाइमलाइन होता है। पहले महीने में एक एवरग्रीन लाइब्रेरी बिल्ड करना शुरू करना पड़ता है। फिर 3 महीने तक हाई रिटेंशन एडिटिंग पर सारी मेहनत फ्रंट लोड करनी पड़ती है और करीब 6 महीने बाद जाकर एल्गोरिदम एक्चुअली अपना काम शुरू करता है। तब जाकर ये एक ऐसा सॉलिड एसेट बनता है जो आने वाले सालों तक, जैसे 2029 तक, लगातार सर्च ट्रैफिक जनरेट कर सके। ये कोई रातों रात बनने वाली चीज नहीं है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 पर, मोनेटाइजेशन रूल्स। प्लेटफॉर्म के टेक्निकल हर्डल्स क्या हैं? अब अगर व्यूज आ भी गए तो पैसा तब तक नहीं मिलेगा जब तक प्लेटफॉर्म के स्ट्रिक्ट नियम पूरे ना हो। यहाँ YouTube पार्टनर प्रोग्राम के 2 स्पेसिफिक टीयर्स को समझना जरूरी है। टीयर 1 जो चैनल मेंबरशिप्स जैसे अर्ली एक्सेस देता है, वहाँ 500 सब्सक्राइबर्स, 90 दिन में 3 अपलोड्स और 3000 वॉच आवर्स या 3 मिलियन शॉर्ट्स व्यूज चाहिए होते हैं। लेकिन टीयर 2 जहाँ से एक्चुअली फुल एड रेवेन्यू आती है, उसके लिए 1000 सब्सक्राइबर्स और पिछले 1 साल में 4000 वॉच आवर्स या 90 दिनों में 10 मिलियन शॉर्ट्स व्यूज का होना कंपल्सरी है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा कैच है, सिर्फ इन नंबर्स को हिट करने से ऑटोमेटिक मोनेटाइजेशन की गारंटी नहीं मिलती। प्लेटफॉर्म पर ह्यूमन रिव्यूअर्स हर चैनल को इंडिविजुअली चेक करते हैं। अगर चैनल पर कोई भी पॉलिसी वायलेशंस हुए या कंटेंट लो क्वालिटी और लेजी ऑटोमेशन वाला हुआ, तो मैट्रिक्स पूरे होने के बाद भी चैनल रिजेक्ट हो जाएगा। ये एक और बड़ा रीजन है कि ऑटोमेटेड शॉर्टकट्स फेल हो जाते हैं। अब आते हैं सेक्शन 3 पर, हाई सीपीएम निशेस। यहां हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे। जनरल एंटरटेनमेंट चैनल्स बनाना अब बिल्कुल पुराना तरीका हो चुका है। वहां थोड़ी सी कमाई के लिए मिलियंस ऑफ व्यूज चाहिए होते थे और 1000 व्यूज पर मुश्किल से $3 से $10 मिलते थे। लेकिन नया और हाईली प्रॉफिटेबल अप्रोच है एजुकेशनल, या जिन्हें मनी चैनल्स कहा जाता है। यहां कम व्यूज आने पर भी 1000 व्यूज पर रेवेन्यू पोटेंशियल मैसिव है। हम लगभग 100 से $1000 तक की बात कर रहे हैं। फर्क सच में जमीन आसमान का है। तो आखिर ये प्रॉफिटेबल नीशेस हैं कौन से? ये वो टॉपिक्स हैं जहां लोग एक्चुअली सॉल्यूशंस, डिजिटल प्रोडक्ट्स और कम्युनिटी एक्सेस के लिए पैसे देने को तैयार रहते हैं, जैसे वेल्थ एंड इन्वेस्टिंग, ट्रैवल टिप्स, हेल्थ एंड फिटनेस, रिलेशनशिप्स, टेक्नोलॉजी या फिर पेट केयर सॉल्यूशंस। इन फील्ड्स में लोगों को इन डेप्थ वैल्यू मिलती है, इसीलिए एडवर्टाइजर्स भी इन टॉपिक्स पर सबसे ज्यादा पैसे खर्च करते हैं। सेक्शन 4, द सिम्बायोटिक सिस्टम। यहां से ग्रोथ का असली मास्टर प्लान शुरू होता है। इस स्केलिंग स्ट्रैटेजी को समझना सच में बहुत फैसिनेटिंग है।
द सिम्बायोटिक सिस्टम एक ऐसा चैनल स्ट्रक्चर है जहां छोटे छोटे मल्टीपल नीश अपलोड्स का ट्रैफिक एक सिंगल सुपर लॉन्ग मनी वीडियो की तरफ फनल किया जाता है। इसका मेन गोल क्या है? प्लेटफॉर्म पर सेशन टाइम को मैक्सिमाइज करना और बैकएंड पर डिजिटल सेल्स ड्राइव करना, और वो भी बिना किसी प्लेटफॉर्म पॉलिसी को तोड़ें। चलिए इस सिस्टम के स्टेप बाय स्टेप मैकेनिक्स को समझते हैं। पहला स्टेप, टारगेटेड नीश कंटेंट अपलोड करना। दूसरा स्टेप, इन सभी अपलोड से एक ऐसे लॉन्ग मनी वीडियो की तरफ लिंक करना जो एक इन डेप्थ गाइड की तरह काम करे। तीसरा, जब व्यूअर्स वो लंबा कंटेंट देखते हैं तो उनका सेशन टाइम बढ़ता है, जिससे एल्गोरिथम उस चैनल को और ज्यादा पुश करता है। और आखिर में इस अटेंशन का फायदा उठाकर ईमेल्स कैप्चर किए जाते हैं और बैकएंड पर प्रोडक्ट सेल होते हैं। ये पूरी फनल चैनल्स को असल में एवरग्रीन बनाती है। और अब आखिरी हिस्सा, सेक्शन 5, द एआई स्टैक। कौन से टूल्स यूज होते हैं? एक प्रॉपर एक्सपर्ट वर्कफ्लो कुछ इस तरह काम करता है। सबसे पहले आइडिया और कंपेटिटर एनालिसिस होता है, जिससे प्रूवन टॉपिक्स ढूंढे जाते हैं। उसके बाद चैट जीपीटी का यूज करके एक स्पेसिफिक एंगेजिंग टोन में स्क्रिप्ट जनरेट होती है। फिर 11 लैब्स जैसी एआई टूल से नेचुरल साउंडिंग वॉइस ओवर बनता है। और आखिर में कैनवा या ऐसे ही किसी सॉफ्टवेयर में स्टॉक फुटेज और ऑटो कैप्शंस के साथ उसकी एडिटिंग की जाती है। एआई टूल्स इस प्रोसेस को इनक्रेडिबली फास्ट जरूर बनाते हैं, लेकिन याद रहे, इनके पीछे की स्ट्रैटेजी हमेशा मेथोडिकल ही होनी चाहिए। मार्केट में फेसलेस क्रिएटर्स के लिए कई पावरफुल एआई टूल्स मौजूद हैं, जैसे longstories.ai फुल ऑटोमेशन ऑफर करता है और करीब $19 पर मंथ से शुरू होता है। फ्लिकी $29 पर मंथ में टेक्स्ट टू वीडियो कैपेबिलिटीज देता है। 11 लैब्स, जो अपनी अमेजिंग वॉइस क्लोनिंग के लिए जाना जाता है, सिर्फ $5 पर मंथ में अवेलेबल है। और vidIQ एसईओ एनालिटिक्स के लिए बेस्ट है, जिसका एक फ्री टियर भी आता है। हर टूल कंटेंट क्रिएशन के एक स्पेसिफिक हिस्से को बहुत अच्छे से हैंडल करता है। लेकिन एक्सपर्ट्स यहाँ एक बहुत ही ज़रूरी एडवाइस देते हैं। एआई को ह्यूमन वर्कफ्लो को कंप्लीटली रिप्लेस करने के लिए नहीं, बल्कि उसको एनहांस करने के लिए यूज़ करना चाहिए। सक्सेसफुल हुक्स को रिवर्स इंजीनियर करना बहुत ज़रूरी है। एआई वॉइस की पेसिंग और इमोशन को मैनुअली थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है, ताकि वो और भी ज़्यादा रियल लगे। हाई रिटेंशन मोशन ग्राफिक्स का यूज़ करना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, नए आइडियाज़ इन्वेंट करने में टाइम वेस्ट करने के बजाय प्रूवन आइडियाज़ को स्मार्टली कंबाइन करना चाहिए। यही डिटेल्स सक्सेसफुल कंटेंट को फ्लॉप कंटेंट से अलग करती हैं। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के बाद एक सबसे बड़ा सवाल दिमाग में रह जाता है, क्या ये अप्रोच सिर्फ एक फ्लीटिंग एआई ट्रेंड बिल्ड कर रही है, या फिर एक सच्चा एवरग्रीन मीडिया एसेट? शायद अब वक्त आ गया है कि इन ऑटोमेटेड चैनल्स को क्विक कैश ग्रैब समझने के बजाय एक सीरियस और फ्रंट लोडेड बिजनेस की तरह देखा जाए। उम्मीद है कि इस विश्लेषण ने इस फेसलेस मास्टर प्लान की पूरी असलियत क्लियर कर दी होगी।